अपने मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आकाश माथुर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमर अली नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और अनुराग शुक्ला शिवसेना के नेता, आपका भी स्वागत है, प्रवक्ता भी हैं। और साथ ही साथ प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे कमर अली नकवी साहब। कमर अली नकवी साहब, क्या करेगी सरकार? बहुत दिक्कत में नहीं, हमारी सरकार ने देखिए लगातार काम किया है, उसका रिजल्ट ये रहा। आपने देखा कि जैसे WHO ने ये कहा था कि 1 हफ्ते में हिंदुस्तान में जो मरीज होंगे, जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा है तो WHO ने यह कहा कि 1 हफ्ते में 50,000 मरीज होंगे हिंदुस्तान में 1 हफ्ते में। तो उसका आंकड़ा करोड़ों में जा रहा था। मैं आपको बताना देना चैनल में आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 हफ्ते का उसने टारगेट जो लिया था 50,000 का लिया था मरीजों का। लेकिन आपने ये देखा कि मरीज आज लाखों में हैं, लेकिन लाखों में ठीक भी हुए हैं। प्रदीप जी, ये भी बात को देखिए मानना पड़ेगा। हमने WHO के दावे को हमने फेल किया है। हमारे पास सीमित साधन थे, हम विकासशील देश हैं, उतनी व्यवस्था में हमने जो मरीजों की जो संख्या बढ़ी, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरे वर्ल्ड में है, मनुष्य के लिए ये है, ये व्यक्ति के लिए है। जिस तरह से ये बीमारी फैली, पूरी दुनिया की बीमारी थी, और उसकी दुनिया की बीमारी हमारी आबादी आप जानते हैं 1 अरब 33 करोड़ आबादी से हिंदुस्तान इस मुल्क की आबादी है। लेकिन हमने लगातार प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद हम आज भी जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो लाखों में है। अगर लाखों में मरीज को पॉजिटिव हुए हैं तो उनको हम रिकवर करके लेके आए हैं, हमने उनको ठीक भी किया है लाखों में। हमारी तैयारी पहले ही दिन से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हमारी तैयारी है, जितने सीमित साधन है उसमें हम कर रहे हैं। उसमें करने का आपने रिजल्ट ये देखा कि हमने WHO दावे को फेल किया, और बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, सारे क्षेत्र। और लोग जागरूक भी देखिए हुए, जागरूक के साथ साथ वो लोग भी आगे निकल के आए, समाज सेवक भी बहुत से लोग निकल के आए, उन लोगों ने भी बहुत अपना साथ दिया और सहयोग दिया। और आज लगातार वो लोग जो है काम कर रहे हैं। और आपने देखा जिस तरह से डॉक्टरों ने भूमिका निभाई, पुलिसमैन ने भूमिका निभाई, सफाई कर्मचारी ने भूमिका निभाई, सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। और उस योगदान का रिजल्ट है कि हम जहां आज पहुंचे हैं, आज लाखों में हम ठीक हुए। हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं जो लोग इस दोबारा लौटे हैं ठीक होके, और उन्होंने एक तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से आप बचेंगे। देखिए, इल्जाम रहा सरकारों का, कांग्रेस का इल्जाम लगाया कि आपने लॉकडाउन जो लगाया वो आपका तरीका नहीं सही था। जो उन तरीकों को कहा, जनता कर्फ्यू जो लगाया, आप एक बात बताइए, क्योंकि जान भी थी जहान भी थी, दोनों जो जिसकी हिफाजत करना थी हमें हिफाजत किया हमने, इस हिसाब से करते गए चलते गए। लेकिन कांग्रेस ने एक इल्जाम की राजनीति प्रदीप जी करी, और उसने इतनी खतरनाक राजनीति करी कि कहा लॉकडाउन कैसे लगा दिया आपने। देखिए, हमने जनता के हित के लिए लगाया था, हमने व्यक्ति के हित के लिए लगाया था, क्योंकि दुनिया में बीमारी थी, हमने बहुत कंट्रोल किया है। इसकी सराहना देखिए करना चाहिए। हम फिर प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को पहली बात तो हो ना, लेकिन जिनको हो रहा है उनको हम बहुत तेज, उनको हम ठीक कर रही है, हमारी सरकार कर रही, डॉक्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, अमर अली साहब, जल्दी से क्या करेगी सरकार? देखिए, मेरी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और बहुत जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हमने, आपने देखा कि महामारी फैली, लेकिन जिस तरीके हमें सरकार सीमित संसाधनों में काबू किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे बीमारी ना फैले, हमारी सरकार इसके लिए, हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और उसका सफल प्रयास भी रहा है। आगे ना हो इस तरह की बीमारी, हमारी सरकार बराबर काम कर रही है। इल्जाम की हम लोग राजनीति नहीं करते, हमें मनुष्य को ठीक करना, हम इंसान के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए।